तो सबसे पहले आप आफ्टर इफेक्ट को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। बात करते हैं प्रोजेक्ट पैनल की। प्रोजेक्ट पैनल पे अगर आप ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करोगे तो आपको अपनी वीडियोस इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन आपकी सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल पे इंपोर्ट हो गई है। देन हम क्लिक करेंगे न्यू कंपोजिशन पे। न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ कंपोजिशन सेटिंग्स आ जाएंगी। हम एक एक करके इन सेटिंग्स को समझते हैं। प्रीसेट में आपको कुछ प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप आफ्टर इफेक्ट का 2025 वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपको सोशल मीडिया पोर्ट्रेट्स और सोशल मीडिया लैंडस्केप ये सब प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मैनुअल यहाँ पे डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं हाइट और विड्थ दोनों एक सोशल मीडिया पोर्ट्रेट पे लेके चलूँगा बिकॉज मैं ये वीडियो रील्स के लिए बनाऊंगा। हमारी सेकंड थिंग आती है वो है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट बेसिकली बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप हायर फ्रेम पे काम कर रहे हो तो फिर आप फ्रेम रेट उतना ही रखो। फॉर एग्जांपल आपकी जो वीडियोस हैं वो 60 FPS या 120 FPS पे यूज़ हुई है तो हम यहाँ से फ्रेम रेट चेंज भी कर सकते हो। बट मैं अभी डिफ़ॉल्ट में इसको 30 FPS रखूँगा। रेजोल्यूशन बेसिकली फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर ये बेसिकली हमारी वीडियो की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता। ये बेसिकली एक प्रीव्यू जो हमारा होता है वो कितना रेजोल्यूशन में होना चाहिए वो डिसाइड करता है। फुल रेजोल्यूशन मतलब होता है कि वीडियो की जो मेन क्वालिटी है प्रीव्यू में हमको वो दिखेगी। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, प्रीव्यू में, नॉट इन एक्सपोर्ट सेटिंग। तो अगर मैं इसको क्वार्टर पे करूँगा तो प्रीव्यू की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी और प्रीव्यू बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगा। तो अगर आप लो स्पेसिफिकेशन का पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आप क्वार्टर पे जाइए, और अगर आपके पास थोड़ा सा बढ़िया पीसी है या फिर हाई एंड पीसी है तो आप फुल पे जाइए। तो अभी डिफ़ॉल्ट तो मैं इसको फुल पे रहने देता हूँ, आगे जाके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम कोड जो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट 00 पे सेट होता है तो हम इसको 0 पे ही रहने देंगे। तो ड्यूरेशन जो होती है वो डिफ़ॉल्ट जो होती है आपके में आ रही होगी 30 सेकेंड। मैंने अभी लास्ट वीडियो एडिट करी थी 1 मिनट की तो मेरे में 1 मिनट आ रहा है। तो बेसिकली मैं इसको कर देता हूँ 2 मिनट्स। तो अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो हमारी जो कंपोजिशन का साइज़ होगा, जिस वीडियो पे हमें काम करना है वो कंपोजिशन का साइज़ 2 मिनट हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर हम डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहने देंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और देन हम क्लिक करेंगे ओके। देन आप देख सकते हो एक ब्लैक सा रेक्टेंगल सा बनकर आ गया है हमारे प्रीव्यू पे। ये बेसिकली हमारी कंपोजिशन क्रिएट हो गई है। अब प्रीव्यू पैनल पे हम जाएंगे तो कुछ ऑप्शंस हमको इस टाइप के देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैं अभी आपको 2 ऑप्शंस के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहला आता है ये, अगर इस एरो पे आप क्लिक करोगे और अगर आपकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है या फिर दिख नहीं रही है आपको, बेसिकली ये मैं कर रहा हूँ स्क्रॉल व्हील से। अगर मैं स्क्रॉल व्हील आगे करूँगा, अप करूँगा तो फिर हमारा जो कंपोजिशन है वो बड़ा हो जाएगा, और अगर मैं छोटा करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके एग्जैक्ट साइज़ पे इसको सेट करना है तो इस एरो पे क्लिक करो और फिट पे क्लिक कर दो। रेजोल्यूशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि अगर आप लो एंड का पीसी यूज़ कर रहे हो तो आप क्वार्टर पे जाइए, अगर आप हाई एंड का यूज़ कर रहे हो तो आप फुल पे जाइए। तो ये है हमारी टाइमलाइन। तो अभी आप देख रहे हो ये एकदम ब्लैंक हो रखी है। हमने जो वीडियोस इंपोर्ट करी थी हम उसको लेकर आएंगे अपनी टाइमलाइन पे। तो सबसे पहले हमको उस वीडियो पे क्लिक करके रखना है, उसको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है अपनी टाइमलाइन पे। तो हमने अपनी जो वीडियो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है अपनी टाइमलाइन पे। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। हमारी वीडियो का साइज़ बेसिकली हमारी कंपोजिशन के साइज़ से बाहर जा रहा है। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करें, तो ऐसे ही एक एक करके मैं आपको सारे टूल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। बिकॉज मैंने ये वीडियोस इसलिए चूज़ करी है, हालांकि मैं ये वीडियोस एडिट कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें कोई ऑडियो यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज यूट्यूब पे कॉपीराइट का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली हमारी जो वीडियो है वो 4K में हुई है और हमने जो कंपोजिशन का साइज़ लिया है वो हमने HD का लिया है। तो इसलिए हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो घबराना नहीं है। तो बेसिकली आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है S। मेक श्योर कि आपने अपनी जो लेयर है वीडियो की उस पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है और आपको प्रेस करना है S। अगर आप S प्रेस करोगे तो आप नीचे एक ऑप्शन देखोगे, एक घंटी सी बनी आ रही है और आगे लिखा हुआ है स्केल और आगे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो बेसिकली ये स्केल की प्रॉपर्टी है और मैं इस स्केल की प्रॉपर्टी को कर दूंगा 50। तो अब आप देख सकते हो हमारी प्रीव्यू पे
कि हमारी जो वीडियो है वो एकदम सेट हो गई है हमारी कंपोजिशन पे, हमारे प्रीव्यू पे। तो अब हम देखेंगे हम किसी भी पीएनजी इमेज को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो पीएनजी इमेज है उसको इंपोर्ट कर दो अपनी टाइमलाइन पे, और देन आपकी पीएनजी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो और सॉलिड लेयर पे क्लिक करो। देन यहाँ पे आपकी एक सॉलिड लेयर आ जाएगी, और देन यहाँ पे आप कलर देख रहे हो, यहाँ पे कलर चेंज करो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। हम इसको अपनी पीएनजी के नीचे ले आएंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो लोगो है वो ऊपर आ गया है और बैकग्राउंड हमारा वाइट हो गया है। तो अभी इस केस में तो हम ब्लैक बैकग्राउंड से ही इसको एनिमेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको एनिमेशन करनी है मैनुअल, टाइमलाइन पे जाके इस एरो पे क्लिक करेंगे, देन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही है, यहाँ पे एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप क्लॉक देख रहे हो हम सब पे क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप देख सकते हो की फ्रेम जनरेट हो गए हैं। पहले फ्रेम पे हम थोड़ा सा अपने टाइमलाइन पे आगे जाएंगे, कुछ सेकंड आगे जाने के बाद 6 सेकंड पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं कुछ की फ्रेम्स ऐड कर देता हूँ बाय क्लिकिंग दीज डॉट्स। ठीक है, अब मैं इसको आगे वाले की फ्रेम पे थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो पूरा प्रोपोर्शन में स्केल होगा, और अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करोगे तो ये कुछ इस टाइप से स्क्वीज होके स्केल होगा। तो शिफ्ट के साथ मैं इसको स्केल करूँगा। ठीक है, तो अब आप अपने पहले फ्रेम पे वापस जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपका जो पीएनजी लोगो है वो एनिमेट हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। ये तरीका किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके को इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये एरो ऊपर कर दिया है, तो हमारे जो की फ्रेम्स लगे हुए थे वो गायब हो गए हैं। तो अगर आपको उसको देखना है तो आप अपनी लेयर पे दोबारा क्लिक करो और अपने कीबोर्ड पे यू प्रेस करो, यू फॉर अम्ब्रेला। अगर आप उसे प्रेस करोगे देन आप देख सकते हो जो जो की फ्रेम आपने लगाए हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। याद रहे कि जो की फ्रेम पे आप काम करोगे बस वही आपको विजिबल होंगे और कोई भी अनदर प्रॉपर्टीज़ विजिबल नहीं होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको स्केल करा था तो ये स्केल हो गया है। अगर मैं बीच में कहीं इसको ऊपर ले जाता हूँ या फिर कहीं पे भी साइड ले जाता हूँ तो आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अपने टाइम को। जैसे कि आपने देखा था बीच में मैंने थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज करी थी। अब आप अपने इसको चलाओगे तो देखो ये बेसिकली एक नॉर्मल सी एनिमेशन टाइप यहाँ पे हमारी बन के तैयार हो गई है। इससे आपको ये पता लग गया होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इन सारे की फ्रेम को अगर तुम्हें हटाना है तो आप मैन्युअली की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस कर सकते हो और वो की फ्रेम आपके डिलीट हो जाएंगे। बट आपको सारे की सारी की फ्रेम एक बार में हटानी है तो यहाँ पे जो आप क्लॉक देख रहे हो आप इस पे प्रेस करोगे और ड्रैग कर दोगे नीचे तक तो आपके सारे की फ्रेम गायब हो जाएंगे। अगर आप आफ्टर इफेक्ट 2025 यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपको कुछ प्रीसेट भी देखने को मिल जाएंगे। आप एडोबी एक्सप्रेस पे जाओगे, इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इफेक्ट पैनल पे प्रीसेट आ रखे हैं। तो बेसिकली हम कोई सा भी इफेक्ट इसमें से ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रो इन। तो अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी लेयर पे तो आप देख सकते हो अगर मैं इसे स्टार्टिंग से चलाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ही स्मूथ तरीके से एनिमेट हो गया है। अगर आप स्पिन इन करोगे तो ये स्पिन होकर एनिमेट होगा लाइक दिस। सो बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट हैं। अगर आप 2025 का आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हमने सीखा हम किसी भी ऑब्जेक्ट में की फ्रेम कैसे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टी पैनल। प्रॉपर्टी पैनल क्या होता है, मैं यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लेता हूँ। अब अपने राइट में अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल पे तो यहाँ पे आपको सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ इस टेक्स्ट की दिख जाएंगी, जस्ट सिमिलर टू फोटोशॉप। मतलब फोटोशॉप में जैसे कि आप प्रॉपर्टीज़ देखते हो वही सेम प्रॉपर्टीज़ आपको आफ्टर इफेक्ट्स में भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट का कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे फिल से आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। अगर स्ट्रोक पर टिक कर दोगे तो स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। मैं इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। अभी स्ट्रोक देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो यहाँ पे स्ट्रोक को आप छोटा भी कर सकते हो। ठीक है,
जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम फोटोशॉप में देखते हैं वही सारी प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आपको शेप्स की प्रॉपर्टी देखनी है तो आप अपनी शेप क्रिएट करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी पैनल पे देखोगे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे निकल कर आ गई है कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो उसकी राउंडनेस कितनी होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी पैनल। और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, शेप की अलग होती है और टेक्स्ट की अलग होती है, ऑब्जेक्ट्स की अलग होती है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज सबकी होती है और वहाँ से आप यहाँ से आप उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। सो बाय यूजिंग एनिमेशन और बाय यूजिंग की फ्रेम आप बहुत कुछ इसमें बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पीछे एक यहाँ पे एक वीडियो ली है हमारे लोगों से रिलेटेड और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारी वीडियो को मैं थोड़ा चलने दूँगा अपने फुल एक्सपोजर पे और अपना जो टेक्स्ट है और अभी टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे बस लोगो है हमारा और जैसे कि आप देख सकते हो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा हम लोगो वगैरह ऐड करके, टेक्स्ट वगैरह ऐड करके एक बेसिक सी वीडियो हम एक्सपोर्ट करना सीखेंगे कि हम आफ्टर इफेक्ट्स से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी वीडियो को विद बेस्ट सेटिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़े से इसमें इफेक्ट डाल देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, तो मैंने आपको एक स्प्लिट करना सिखाया था। स्प्लिट आप कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डी करके। अब मैं यहाँ पे मुझे अगर कोई ट्रांजिशन डालनी है, बेसिकली कोई भी ट्रांजिशन मेरे को अगर इसमें डालनी है क्योंकि थोड़ा सा एक कट दिख रहा है साफ, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू, और यहाँ पे आएगा एक एडजस्टमेंट लेयर। अब मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को काट कर छोटा सा कर दूँगा और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँगा ग्लो। बेसिकली मैं इस इफ़ेक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं अपनी एडजस्टमेंट लेयर पे ग्लो डाल दूँगा। ठीक है, अब ग्लो में आप देखोगे एक ग्लो थ्रेशोल्ड करके हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस ग्लो थ्रेशोल्ड पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो स्टॉप वॉच बनी हुई है और यू प्रेस करूँगा तो हमारा की फ्रेम हमें विजिबल हो जाएगा। ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को कि ग्लो थ्रेशोल्ड पे मैंने की फ्रेम लगाया है और यहाँ पे ग्लो थ्रेशोल्ड को मैंने एकदम कर दिया है कम। ठीक है, अब मैं पीछे लेके जाऊँगा अपने एडजस्टमेंट लेयर पे ही और ग्लो थ्रेशोल्ड को मैं एकदम 100 पे कर दूंगा। मतलब बेसिकली उसका इफेक्ट एकदम ख़त्म हो जाएगा और एंड में ले जाके इसको एकदम 100 कर दूंगा। तो अब अगर आप कट पे जाओगे और इस वीडियो को दोबारा चलाओगे तो आपको एक ट्रांजिशन दिखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हो फ्लैश ट्रांजिशन आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो अब इसी को आप अगर इसी इफेक्ट को आपको आगे कॉपी करना है किसी भी कट में, जैसे कि यहाँ पे कट आ रहा है, तो आप एडजस्टमेंट लेयर को कंट्रोल डी करो और इसी लेयर को आगे ले आओ जहाँ पे आपका कट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बीच में कुछ ट्रांजिशंस लगाई हैं। अगर आपको इस ट्रांजिशन को थोड़ा सा और कूल बनाना है तो हम 3D वाले पार्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं 3D लेकर नहीं आ रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाएगा जिसमें आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो एक छोटा सा मैं एक बेसिक सा 3D करके बता देता हूँ। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो लोगो है इसको मेरे को थोड़ा सा 3D में एनिमेट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। थोड़ा बेसिक लेवल ही बताऊँगा, एडवांस नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे अपने लोगो को पहले आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन, अगर ये ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे आप क्लिक करना एक्सपेंड पे, तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे और यहाँ पे आपका एक 3D वाला बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। देन आप देख सकते हो कुछ आपके कंट्रोलर्स यहाँ पे आ गए हैं। इस कंट्रोलर्स को बेसिकली आप कंट्रोल कर सकते हो टू एनिमेट दिस। तो अब बेसिकली हम इसको एनिमेट कैसे करेंगे, इसकी एनिमेशन पे जाओगे, आप ट्रांसफॉर्म पे जाओगे तो आप देख सकते हो हर एक चीज़ की एक तीन प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। पहले कम थी, हमने इसको 3D में कन्वर्ट करा तो यहाँ पे इसकी 3D रोटेशंस और 3D सारी चीज़ें आ गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। और यहाँ पे हम पहले की फ्रेम ऐड करेंगे और आगे जाके हम की फ्रेम ऐड कर देंगे। और जो पीछे वाले हमने की फ्रेम ऐड करे थे इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको मैं आगे से ऐसे लेकर आऊँगा और बीच में थोड़ी सी हम इसमें रोटेशन दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इसको 2 बार रोटेट करना है तो 2 बार हम यहाँ पे इसे रोटेट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कैसे वो एकदम 3D में एनिमेट होते हुए आ रहा है।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए इफ़ेक्ट का। तो 3D का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो टू एनिमेट एनी ऑब्जेक्ट इन 3D। ये बेसिकली आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, ये आप लोगोस पे भी कर सकते हो, ये आप ऑब्जेक्ट्स पे भी कर सकते हो। सो दैट्स इट। अभी हम हमारी इतनी सी वीडियो बन गई है, अब हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करें। देखो, एक्सपोर्ट करने के 2 ऑप्शन होते हैं। आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मीडिया इनकोडर डाउनलोड करो आफ्टर इफेक्ट के लिए, और उससे क्योंकि एक्सपोर्ट करने में हमें थोड़ी सी और आसानी होती है और बहुत ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्क एरिया है उसको पूरा का पूरा 4 मिनट का अभी हो रखा है हमारा, इसको हम पूरा का पूरा कम करके वहीं पे कर देते हैं जहाँ तक हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे फाइल पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे ऐड टू एडोबी मीडिया इनकोडर। अगर आपने मीडिया इनकोडर डाउनलोड कर रखा है ये ऑप्शन तभी आपको दिखेगा, अगर नहीं कर रखा तो उसके लिए दूसरा तरीका है रेंडर क्यूई का, वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे एडोबी मीडिया इनकोडर का। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा सॉफ्टवेयर खुल कर आएगा मीडिया इनकोडर, जिससे हम अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी कंपोजिशन का नाम था वही यहाँ पे लिख कर आया है, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आई हैं इसकी। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे, जो डिफ़ॉल्ट में H.264 लिख कर आता है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप बेसिकली एक्सपोर्ट सेटिंग को थोड़ा सा आप छेड़ सकते हो टू एक्सपोर्ट इट। अब जैसे कि आप देख सकते हो 4 मिनट का हमारा पूरा एरिया था, लेकिन हमने वर्क एरिया डाला है बस जहाँ तक हमें चाहिए था, तो हमारा इतना ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है। अगर ये आपका पूरा आगे तक ऐसे आ जाए तो ये पूरा एरिया भी आपका रेंडर होगा, लेकिन हमें इतना एरिया चाहिए ही नहीं। हमें बेसिकली अपनी वीडियो यहाँ तक चाहिए एक्सपोर्ट होकर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमें वो वीडियो एक्सपोर्ट चाहिए वहाँ पे अपना पॉइंटर लाके, ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हो सेट आउट पॉइंट वाला, इस पर आप क्लिक करोगे तो बस वही इतना ही एरिया आपका एक्सपोर्ट में जाएगा। ठीक है, अब कौन से फोल्डर में आपको बेसिकली अपना वीडियो चाहिए, उसके लिए आप ये जो देख सकते हो आउटपुट नेम, उसके आगे नेम आ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे मिलेगा, लेकिन कोई सा ही फोल्डर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और उसको एक पाथ दे सकते हो। तो अभी तक मैं यहीं पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स दे सकते हो, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। विद हमारी सही है, हाइट हमारी सही है, सारी चीज़ें हमारी सही है। यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इस पर आप टिक कर देना, और बाकी सारी चीज़ें ठीक ही हैं। कोई हमें प्रीसेट नहीं छेड़ना, कुछ भी हमें नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओके, और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ग्रीन सा प्ले बटन देख रहे हो, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी, और एक्सपोर्ट कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगी। अब देन आप वो वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे आपने पाथ उसका बनाया वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पे वो वीडियो आ गई है। अगर आप इसे चला के देखेंगे देख सकते हो जो भी हमने एनिमेशन की थी, जो भी हमने इफेक्ट लगाए थे, फ्लैश वाला इफेक्ट लगाया था, वो सारी की सारी चीज़ें हमें वीडियो में एक्सपोर्ट होके मिल चुकी है। तो बेसिकली यही था आफ्टर इफेक्ट का एक बेसिक बिगनर गाइड, जिसमें आपको मैंने टूल्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे एडजस्टमेंट लेयर से कोई भी ट्रांजिशन बना सकते हो मैन्युअली। हालांकि बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये चीज़ें मैन्युअली बनाओगे शुरू में तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इन फ्यूचर किसी भी टेम्पलेट्स में आप आसानी से काम कर सकते हो। हालांकि आज की डेट में आपको मोशन एरे या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको फ्री में टेम्पलेट मिल जाएंगे, और उसी टेम्पलेट को यूज़ करके आप एक परफेक्ट वीडियो भी एडिट कर सकते हो। उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस लेवल का आपको बताऊँगा कि कैसे हम कैमरा ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैसे हम किसी टेक्स्ट को किसी भी वीडियो में एक 3D इफेक्ट दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, टाटा।